26 दिसंबर रात 9-10 बजे के बीच में एक छोटे से बच्चे ने बताया कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं रहे। बड़ा दुख हुआ जब यह सूचना मिली कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं रहे। तभी से मन में ये बात कि उनको याद करने का एक कोई रास्ता, एक कोई समय जरूर निकाला जाए। तो आज हमने अपनी कक्षा में इस तरीके का आयोजन भी किया और आपके लिए एक वीडियो भी इस तरीके से डाल रहे हैं कि संत को कैसे याद किया जाए, मनमोहन जी को कैसे याद किया जाए, देश के मनमोहन को कैसे याद किया जाए। वे सरल थे, सहज थे, सादगी पसंद थे, यशस्वी थे और देश और समाज की दृष्टि में बौद्धिक प्रधानमंत्री थे। तथापि वे मास लीडर नहीं थे, लेकिन यह कोई अड़चन नहीं थी। प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं कि उदारीकरण के प्रणेता या सुधार के लिए याद करें या परमाणु असैन्य करार के लिए याद करें, मनरेगा के लिए याद करें कि सूचना के अधिकार के लिए याद करें या लोकपाल विधेयक के लिए याद करें, लोकपाल के लिए याद करें, या फिर वृक्ष सम्मेलन में भारत की नेतृत्व के लिए याद करें, या इसलिए याद करें कि अमेरिका की वैश्विक मंदी के निपटान में भारत के योगदान के लिए याद करें, या इसलिए याद करें कि हिंदू वृद्धि दर वाला भारत कैसे दहाई के अंक की आर्थिक वृद्धि दर तक पहुंच गया, सुनामी के बाद क्वाड के लिए याद करें, या ऐसे तमाम चीज़। कुछ स्याह पक्षी भी थे। मौनी बाबा उपनाम उन्हें मिला हुआ था भ्रष्टाचार ऐसे किसी ज्वलंत मुद्दे पर न बोलने के लिए। कोयला आवंटन घोटाले में थोड़ी कालिख लगने की संभावना भी बनी, यानी कोल ब्लॉक में कालिख की छींटें स्वरूप पाई, लेकिन संत बेदाग रहा। या फिर सरमल शेख विवाद को याद करें, किंतु अधिकतम श्वेत कुछ स्याह बातों जो निजी तौर पर उनकी नहीं थी के क्रम में एक बात हम याद करना चाहेंगे। त्रुटिहीनता जगत का सच नहीं है, त्रुटियां तो होती ही रहती हैं। इस नाते ऐसे संत प्रधानमंत्री के लिए त्रुटि शब्द किनारे करके सकारात्मक पक्षों का विश्लेषण किया जाए। जो अच्छे हैं आप जाने, हम बता ही चुके हैं। अगर कुछ स्याह है तो हम उसकी चर्चा करेंगे। एक मौजूद पक्ष है सरमल शेख विवाद। मिस्र गए थे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, वहाँ पाकिस्तानी हुक्मरान भी थे, अन्य विदेशी हुक्मरान भी थे। वहाँ पे चर्चाओं के दौरान दो बातें उनके द्वारा कही गई। पहली, आतंकी घटनाओं के साथ साथ, आतंकवाद के साथ साथ पाकिस्तान से वार्ता चलती रहनी चाहिए, और यह कहना दूसरी बात के रूप में कि बलूचिस्तान में यदि कुछ भारत की गलती है तो हम देखेंगे। जब लौटते हैं तो संसद में हंगामा हो गया था। मनमोहन सिंह ने यह क्या कह दिया, तो मनमोहन सिंह तो न बोलने वाली छवि के तहत कुछ बोले नहीं, लेकिन जो विश्लेषण मेरे जैसे अदना लोगों ने किया वो यह था 2007 की घटना का। तब मैं संभवतः देहरादून में था। मनमोहन जी उच्च कोट के बौद्धिक प्रधानमंत्री थे। उन्हें मालूम था हलकान का देश, आग्रह दुराग्रहों का देश, छल प्रपंच का देश तत्काल में सुधरने वाला है नहीं। तथापि भारत आतंकी घटनाओं से लहूलुहान है। एक बात और, दो देशों के बीच में सबसे खराब स्थिति राजनीति की तब होती जब संवादहीनता हो जाए।
तो मनमोहन जी ने अगर कहा कि आतंक के साथ साथ वार्ता चलती रहनी चाहिए, वो एक अच्छी बात थी, उचित बात थी, तात्कालिक बात थी, प्रासंगिक बात थी। ध्यान रहे, सब कुछ संभव, पड़ोसी बदलाव संभव नहीं है। वाजपेयी जी ने भी ये बात कही थी। जब पड़ोसी बदला नहीं जा सकता, पड़ोसी के चाल चरित्र में तुरंत सुधार आएगा नहीं, तो फिर और आप बात भी करना बंद कर देंगे तो विदेश नीति में ठहराव आ जाएगा, पाकिस्तानी संबंधों में ठहराव आ जाएगा। पाकिस्तान तो जो कुछ करेगा वो करेगा ही। प्रश्न है, हमारे भाई एक बात कहा करते हैं, अगर सामने वाली अपनी दुर्जनता न छोड़े तो आप अपनी सज्जनता न छोड़ें। मैंने घर से बात सीखी, अपने बड़े भाई से सीखी, शायद प्रधानमंत्री भी महोदय भी यही कहना चाहते थे। अगर बातचीत होगी तो आपसी रिश्ते सुधरेंगे, लेन देन होगा, व्यापार बाजार बढ़ेगी, लोग नज़दीक आएंगे, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन आएगा। ऐसे ही किसी समय में पाकिस्तान की वृत्ति में परिवर्तन भी हो सकता है। अगर बात ही नहीं होगी तो प्रकारांतर से मनमोहन जी विश्व को संदेश देना चाहते, राजनीति में, विदेश नीति में, संबंधों में हठधर्मिता उचित बात नहीं होती। इस नाते वार्ता को हम उचित ठहराते हैं। बाद में संसद ने, लोगों ने भी उचित ठहराया। दूसरी बात, पाकिस्तानी शिकायत रहती है कि अगर भारत ये कहता है कि कश्मीर में आतंक फैलाने में हमारा योगदान रहता है, तो बलूचिस्तान में भारत क्या कर रहा है? वो भी तो वही अपनी गुप्तचर एजेंसियों के माध्यम से करता रहता है। इस पर मनमोहन सिंह ने ये नहीं कहा था कि बलूचिस्तान में हम आतंकवादी घटनाओं में बलूचों का सहयोग कर रहे हैं, बल्कि अपनी साफगोई के तहत ये कहा था कि अगर ऐसा कुछ है तो हम देखेंगे। यह एक ईमानदार और साफगोई पसंद प्रधानमंत्री के वचन थे, न कि इस चीज़ की स्वीकारोक्ति कि बलूचिस्तान में की आतंकवादी घटनाओं में हम योगदान दे रहे हैं। एक बात और, लाख पाकिस्तानी प्रयत्नों के बाद भी वार्ता में कश्मीर के मुद्दे का जिक्र नहीं हुआ, इसके लिए हमें अपनी पीठ भी थपथपानी चाहिए। तो कुल मिला जुला करके आतंक के साथ साथ वार्ता चलती रहे पाकिस्तान के साथ साथ। बलूच में यदि हमारा कुछ नकारात्मक पक्ष यदि है तो उस पर हम विचार करेंगे। हमारा साफगोईपन और कश्मीर का उल्लेख न होने देना वार्ता में हमारा एक समग्र परिचय है। भारत बड़ा देश है, उसका चरित्र बड़ा है, तो उसकी व्याख्याएं और समझदारी भी बड़ी होनी चाहिए। कुछ और घटनाएं बताते हैं। कहते हैं कि वो बोलते कम थे, लेकिन हामिद अंसारी की विदाई के दिन राज्यसभा के सभापति की हैसियत से, उपराष्ट्रपति की हैसियत से उन्होंने एक शेर सुनाई थी। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी। एक और वाकया याद आता है, शायद कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में सुषमा स्वराज ने कड़े प्रहार किए माननीय प्रधानमंत्री पर एक शायरी की माध्यम, तू इधर उधर की बात न कर, पहले ये बता कि काफिला कैसे लूटा। ये तंज थोड़े कड़े थे। तो शांत और संयत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, माना कि मैं तेरी दीद के काबिल नहीं हूं, माना कि मैं तेरी दीद के काबिल नहीं हूं, मेरा हौसला तो देख, मेरा इंतजार तो देख। यानी कि कहीं न कहीं से भारतीय प्रधानमंत्री इस चीज की तस्लीम करना चाहते थे कि लाख उठापटक के बावजूद अगर हम यहाँ टिके हुए हैं तो मेरा होना है। अब इस होने को उदार तरीके से आप स्वीकारें। एक अन्य बात याद आती है, चूंकि इसमें कानपुर में है तो कानपुर का एक उदाहरण देना भी मौजूद रहेगा। इसे उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण मंत्री और कानपुर के पूर्व
कमिश्नर ऑफ पुलिस और 2004 से लेकर 2007 तक एसपीजी कमांडो के हेड के रूप में मनमोहन जी के साथ काम करने वाले श्री असीम अरुण जी, जो कानपुर के पुलिस कमिश्नर भी रहे हैं, वो ये क्या को वाकया सुनाते हैं कि जब वो प्रधानमंत्री हो गए तो करोड़ों की BMW कार में चलने लगे, लेकिन उस कार में चलते वक्त भी वो अपनी मारुति 800 कार, जो कुछ लाख की संभवता रही होगी, बड़े जतन से निहारा करते थे। यह बताता है कि अपनी जड़ों से कितने जुड़े हुए थे। एक बात और, लोग उन्हें एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री कहते थे, कभी कभी माखौल भी उड़ाते थे, तो बड़ी साफगोई से कहते थे कि मैं तो मिनिस्टर भी एक्सीडेंटल ही बना था। ये थी उनकी सफलता, सरलता और साफगोई। काफ़ी दिनों के पहले की बात है, पेपर में बात निकली थी, पंजाब की गांव की पगडंडियों से साइकिल से निकलने वाला एक बच्चा, जिसकी नीली पगड़ी आज देश की पहचान बन गई है। इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि हम चाहें तो अपने संकल्प से कुछ भी बन सकते हैं। वो पढ़ाकू थे, जैसा हमारे एक विद्यार्थी ने बताया। विद्यार्थियों के लिए एक निष्कर्ष निकलता है कि अगर IAS PCS बनना है, अच्छा ब्यूरोक्रेट्स बनना, बाद में प्रधानमंत्री भी बनना है, तो खूब पढ़ाई करें। कहते हैं बड़े लोग ऐसे ही होते हैं। बेमिसाल थे देश के मनमोहन, अब वे नहीं हैं, पर पीढ़ियां याद करेंगी, गर्व करेंगी। हमें भी मनमोहन जी पे गर्व है। आज बस इतना ही। जल्दी किसी अन्य वीडियो के साथ आपसे फिर मुखातिब होंगे, फिर रूबरू होंगे। आनंद शुभकामनाएं, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। 9 जनवरी से हमारी PCS मुख्य परीक्षा के बैच चलने वाले हैं, आप उसे भी इंटरटेन करें। धन्यवाद।